तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट गेट एग्जाम के बारे में। ठीक है, गेट के थ्रू एडमिशन कैसे होता है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और कोप बेसिकली क्या होता है कि एमटेक एडमिशन के लिए पोर्टल है जो सारे आईआईटीज जो पार्टिसिपेट करते हैं एडमिशन के लिए। जैसे अब सीसीएमटी में एडमिशन थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, जैसे कोप में अलग हो रहा था, उसमें हर आईआईटीज में इंडिविजुअल अप्लाई करना पड़ा था कोप के थ्रू, एक कोप का रजिस्ट्रेशन का नंबर के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट गेट एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी गेट एग्जाम दे दिए हैं, ठीक है, तो एग्जाम देने के बाद क्या चीजें किस वे में होती है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, एक एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि गेट के थ्रू एडमिशन कैसे होता है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और कुछ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, तो जैसे कि गेट एग्जाम मतलब इस बार कंडक्ट करा रही थी आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, तो गेट एग्जाम चार फेज में हुआ है, 7, 8, 14 और 15 फरवरी को। तो जैसे ही लास्ट एग्जाम खत्म होता है, जैसे कि 15 फरवरी को आखिरी एग्जाम था, ठीक है, उसके एक वीक बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्स शीट रिलीज किया जाता है। तो जैसे कि अभी रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, इस साल का जो रिस्पॉन्स शीट है वो 22 को आ चुकी है। तो रिस्पॉन्स शीट के साथ एक मास्टर क्वेश्चन भी रिलीज किया जाता है और आंसर की भी। तो इससे ही हम लोग अपना मार्क्स का वो कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्क्स कितना आ रहे हैं। लेकिन अभी ये फाइनल रिस्पॉन्स शीट जो है, मतलब ये अभी फाइनल आंसर की नहीं है। यहाँ पे हम लोग फिर चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आंसर्स वेरी कर रहे होंगे, कुछ ऑप्शंस में डाउट होंगे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले या फिर स्टूडेंट भी क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं। तो अभी फिर पोर्टल खुलेगा 2 से 4 दिन के लिए। ठीक है, और विद इन दैट टाइम हमको क्या करना है, वो चैलेंज करना क्वेश्चन को। अगर चैलेंज एक्सेप्टेबल हुआ तो फिर जो आंसर की है वो रिवाइज्ड आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर मान के चलो कि अभी 2 वीक और लग जाएगा इसमें। ठीक है, अब 2 वीक बाद क्या होगा कि जैसे कि ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी 22 को आ चुका है, तो अभी ये 20 माने मार्च फर्स्ट वीक तक ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद जो गिवन डेट है रिजल्ट के लिए वो है 19 मार्च। तो जनरली वेरी नहीं करता, जो डेट दिया उसी पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर 19 मार्च को रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट बस तुम्हारा रैंक और उस पर स्कोर शो होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, मतलब बेसिकली सारी चीजें दिख जाएगा वहीं पे। लेकिन स्कोर कार्ड जो है वो 2 दिन बाद से डाउनलोड होना शुरू होता है। मान लीजिए कि 19 को रिजल्ट आ रहा है तो फिर 2021 से फिर स्कोर कार्ड हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं एग्जाम के बेस्ड पे। जैसे हम लोग गेट एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, लेकिन उसको अभी तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि मेरा स्कोर कार्ड ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ स्कोर कार्ड पे ही होता है हमारा लिखा हुआ। तो जैसे ही स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद शुरू होगा हम लोग का प्रोसीजर एडमिशन का। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे स्कोर कार्ड आ जाएगा फिर विद इन वीक एक पोर्टल लॉन्च होगा जिसका नाम होता है COAP कोप। ठीक है, कोप बेसिकली क्या होता है कि एमटेक एडमिशन के लिए एक पोर्टल है जो सारे आईआईटीज जो पार्टिसिपेट करते हैं एडमिशन के लिए, जैसे कि 23 आईआईटीज है तो उनका एक कॉमन पोर्टल है जहाँ पे वो लोग सारे लोग रजिस्टर्ड रहते हैं। हर स्टूडेंट को भी वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है जिनको भी एडमिशन लेना है आईआईटीज में अपने गेट स्कोर के बेस्ड पे। ठीक है, तो ये कौन ये कंडक्ट कराती है, जो लास्ट गेट कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, जैसे लास्ट गेट आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाई थी, तो इस साल जो कोप का पोर्टल होगा वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाएगा। और उससे पहले क्या हुआ था कि आईआईसी बैंगलोर कंडक्ट करवाई थी गेट, तो फिर लास्ट ईयर ये कोप का ये पोर्टल उन्होंने कंडक्ट करवाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एमटेक एडमिशन के लिए पोर्टल है। तो कोप में होता क्या है, एक्चुअली कोप पोर्टल के बारे में अलग डिस्कशन वीडियो हम बनाएंगे लेटर। ठीक है, जैसे कोप पोर्टल लॉन्च होता है तो हम एक अलग से इसमें वीडियो बना देंगे। फिलहाल बस इतना जान के रखना है कि कोप के थ्रू ही मेरा एमटेक एडमिशन जो आईआईटीज में होता है। ठीक है, एनआईटीज का एडमिशन अलग से होता है, वो सीसीएमटी में होता है, उसके बारे में हम बताते हैं। फिलहाल कोप में क्या होगा कि हमको यहाँ रजिस्टर करना होगा। जितना भी एक्चुअली गेट स्कोर कार्ड जो होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो रजिस्टर जब भी करने जाएंगे वहाँ पे मल्टीपल स्कोर कार्ड वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ ऑल 3 जो भी अच्छा स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाता है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर कर लेंगे और उसके बाद क्या होता है, जैसे रजिस्टर करेंगे
और मीनवाइल क्या होगा, हर आईआईटी इंडिविजुअल अपना अपना एडमिशन पोर्टल ऑन करेगा, ठीक है। कोप के थ्रू हम सिर्फ अपना रजिस्टर आईडी एक बनाएंगे, मतलब अपना गेट स्कोर कार्ड डालेंगे, वो वेरीफाई करा के यहाँ पे एक मेरा रजिस्टर आईडी बनेगा कोप का, और वो रजिस्टर्ड आईडी हमको क्या करना होगा, हर इंडिविजुअल आईआईटीज में जाके अप्लाई करना होगा। जैसे इस साल का अभी तक आईआईसी बेंगलोर ने अपना वो क्या बोलते हैं एडमिशन पोर्टल ऑन कर दिया है, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया है। तो इस टाइप का एडमिशन वाउचर हर आईआईटीज का आएगा, ठीक है। जैसे 4 फरवरी का ये लोग बहुत सबसे पहले आईआईसी बेंगलोर ही अपना वो ओपन करता है। तो जैसे आईआईसी बेंगलोर का आ गया वैसे हर आईआईटीज का आएगा। तो हमको अपना गेट स्कोर देखना है कि मेरा गेट स्कोर क्या है, उस हिसाब से हमको हर आईआईटीज में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि मेरा गेट स्कोर बिलो है 200-300 है और हम हर आईआईटीज में अप्लाई करते जा रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि हर आईआईटीज में अप्लाई करने के लिए इंडिविजुअल फी पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो हमको काउंसलिंग जो है काफी ध्यान से करना है, ठीक है। अगर काउंसलिंग रिलेटेड किसी को कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हो, अपना गेट स्कोर डालना तो हम थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना खुद का R&D करो, जितना ज्यादा भी फ्री टाइम है बैठ के अपना कट ऑफ वगैरह चेक करो हर आईआईटीज का, और अकॉर्डिंगली फिर अप्लाई करना। तो फिलहाल तो सिर्फ आईआईसी बेंगलोर का आया, इस तरह के हर 23 आईआईटीज का इंडिविजुअल एडमिशन वाउचर आएगा। हर 20 अगर मान लो हमको 10 आईआईटीज में अप्लाई करना है तो 10 का इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना होगा, इंडिविजुअल फी पेमेंट, और हर जगह एक ही चीज कॉमन होगा, वो होगा मेरा कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो हर जगह वो हमको डालना होगा। अब जैसे हम यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि हम पहला प्रायोरिटी में इसका रखे, दूसरा प्रायोरिटी में इसका रखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम एक साथ पैरेलल ये प्रोसेस होता है, सारे आईआईटीज में एक साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक साथ अप्लाई करने के बाद वो मेरा जब भी जैसे कोप का फिर वो भी आता है, राउंड वाइज चलता है। तो पहला राउंड में जितने जगह से भी हम कट ऑफ क्लियर करेंगे उस जगह से मेरा इस वे में नाम आ जाएगा। जैसे मतलब पहले राउंड में हम मेरा गेट स्कोर 900 के प्लस है, तो पहले राउंड में मेरा इतना सारा ऑफर आ सकता है, ठीक है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, जितना भी आईआईटीज है, मतलब जो जिससे तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो इस टाइप का आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहता है, जैसे ये एक्चुअली कोप का क्या प्रोसीजर है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कोप में कैसे फ्रीज, एक्सेप्ट, वेट क्या कुछ होता है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। बस इतना जान लो कि राउंड वाइज इसमें कट ऑफ के हिसाब से ये आते रहेगा, ठीक है। अब इसमें से हमको जो सिलेक्ट करना है, अगर एक भी नहीं करना है तो रिजेक्ट करके हमको नेक्स्ट राउंड के लिए मूव करना है। अगर हमको एक्सेप्ट हम फ्रीज कर लेना तो वहीं से मेरा काउंसलिंग से आउट, जहां हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आउट। तो इसमें हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये जान लो कि जैसे हम जो आईआईटीज में अप्लाई करेंगे, ये भी याद रखना कि हमको जो आईआईटी में हम अप्लाई करेंगे विद इन गिवन डेट, हर चीज का एक डेट है कि इस डेट तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस डेट का वैलिड हम अप्लाई किए हुए तो ही मेरा यहाँ पे कोप पोर्टल में शो होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये तो चलते रहेगा, और ये जब तक चौथा या पांचवा राउंड होगा तब तक मेरा क्या होगा, मतलब थर्ड या फोर्थ राउंड होते होते मेरा इधर सीसीएमटी का पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। सीसीएमटी का पोर्टल आई थिंक उससे पहले लॉन्च होता है, ये भी 1 मंथ रहता है इसका एडमिशन माने ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे मान के चलो थर्ड या फोर्थ राउंड यहाँ पे माने कंप्लीट होता है, वैसे ही सीसीएमटी का भी पहला काउंसलिंग का राउंड आ जाता है। देखो यहाँ पे सीसीएमटी का भी डेट आ चुका है, जैसे पहला 9 जून को है ना, और यहाँ पे 9 जून को क्या था, 4th या 5th राउंड था। तो तब तक आइडिया लग जाता है कि मेरे को आईआईटी से अच्छा मिल रहा है कि नहीं, तो फिर हम सीसीएमटी के थ्रू की तरफ भी जा सकते हैं। अब सीसीएमटी में एडमिशन थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, जैसे कोप में अलग हो रहा था, उसमें हर आईआईटीज में इंडिविजुअल अप्लाई करना पड़ रहा था कोप के थ्रू, एक कोप का रजिस्ट्रेशन का नंबर के थ्रू अलग पेमेंट करना पड़ रहा था। लेकिन सीसीएमटी में ऐसा नहीं है। सीसीएमटी में क्या होता है कि अब सिंगल एक रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे हम लोग अपना जेई के टाइम में काउंसलिंग बहुत लोग करवाए होंगे, तो उसमें प्रेफरेंस सेट करना पड़ता था। एक कॉमन जगह में रजिस्ट्रेशन करो, वहां पे एक फी पेमेंट करो और सारा का प्रेफरेंस डालो। सेम प्रोसीजर सीसीएमटी में होता है कि हमको क्या करना है, एक इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, 3500 इसका रजिस्ट्रेशन फी है, उसके बाद हमको प्रेफरेंस सेट करना है पूरा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोई लोअर कॉलेज को प्रेफरेंस में ऊपर रख देते हैं और फर्स्ट राउंड में अगर हम ऊपर वाला कॉलेज मिल गया, तो फिर उसके बाद राउंड में तुम सिर्फ अपग्रेड करा सकते हो, और वैसे नहीं है कि नीचे में जो कॉलेज रह गया वो छूट गया, उसको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ध्यान से अपना प्रेफरेंस सेट करना होता है। तो प्रॉपर जिनके पास नॉलेज है उन्हीं से कंसल्ट करके ये कॉलेज का वो प्रेफरेंस डालो, या फिर बहुत सारा गाइडेंस आजकल ऑनलाइन में आता है, उन लोग का हेल्प लो, ठीक है। बाकी ये सीसीएमटी का प्रोसेस है। तो सीसीएमटी ऑलमोस्ट जब कोप का आधा राउंड खत्म होता है फिर शुरू होता है, और फिर ये भी होने के बाद
इसका भी राउंड वाइज चलता है। इसमें पहला 3 मेन राउंड चलता है, रेगुलर राउंड, फिर स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। तो हम अलग से कोप के लिए और सीसीएमटी के लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कब वेट करना होता है, कब फ्रीज करना होता है, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस एडमिशन के लिए। जब भी गेट एग्जाम होने के बाद ये मेरा एमटेक एडमिशन का प्रोसेस है कि कैसे होता है, ठीक है। और पीएसयू के लिए भी अलग टाइप से होता है, उसके लिए कोप के थ्रू कुछ नहीं होता है, वो हमको अलग से पीएसयू जब भी फॉर्म निकालेगा वहाँ पे अपने गेट स्कोर के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन होता है, तो वहाँ मेरे को अलग से अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये है आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सेंट्रल फंडेड कॉलेज जो सब है उस सब में एडमिशन लेने के लिए प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद किसी को कोई डाउट है तो हमको कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ को समझने के लिए तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।